छोटे छोटे से ये हमने सर्कल बना रखे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब बच्चे से बोलना है कि भाई ऐसा है कि या तो ये छोटे छोटे सर्कल बनाओ, पहली चीज़ तो ऐसे एक लाइन इसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। ठीक है, पहले उससे बोला कि भाई आप सर्कल बनाइए। दूसरे उससे बोलते हैं भाई ऐसा है जैसे कि ब्लैक कलर से अगर बनाएं तो रेड कलर आप लीजिए, एक जो है रेड कलर का पेन लीजिए। उससे बोलिए कि भाई ऐसा है कि इस सर्कल के बीच में पॉइंट लगाना है, ये ऐसे करके पेन उठाएंगे पहले, फिर इसको सेंटर बना के बिल्कुल बीचों बीच में उसको पॉइंट लगाना है। तो बच्चे से बोलेंगे वो पूरे उसमें पॉइंट लगाएगा। अच्छा, ये काम आप भी कर सकते हैं, बच्चे से कराते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बायोलॉजी वगैरह जिनके पास होती रही है, जैसे घर में अगर कोई इंटरमीडिएट में बच्चा है या हाई स्कूल में है उसके पास बायोलॉजी है, तो उसमें सेल्स पैटर्न होता है। आप चाहें तो उसको इस तरीके से करके सेल्स पैटर्न भी बनवा सकते हैं। पहले तो ये लाइन के सारे 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 ऐसे करके डंडे, और फिर इसको ऐसे करके जॉइंट करना है। ठीक है, ये, और फिर इसको बोलो कि भाई ऐसा करो, इसके बीच में फिर अपना पॉइंट लगाए। ठीक है, अब इसके बीच में ये उस सेंटर में बोलेंगे उसको, भाई सेंटर में लगाना है। अच्छा, एक ही हो गया। इससे क्या है कि अब दूसरी चीज़ क्या है, उससे बोलेंगे भाई पेंटिंग कीजिए। पेंटिंग में क्या है, अब जैसे ये बटरफ्लाई का है, बटरफ्लाई में क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे है वो अपना स्केल्स बने हुए हैं उसके जो है, उसके अंदर आप कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो है यहाँ पे ना, या ये वाले जो सर्किल है इनके अंदर रेड कलर भरना है, फिल करना है, यहाँ पे येलो भरना है, इस सर्किल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ये इसको उसको कलर्स भरवाने हैं, उसको बच्चे को अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। इसके अंदर इसकी जो बाउंड्री है इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसका जो एंटीना है इसके अंदर कोई कलर भर दे अपना जो है वो अलग से। ठीक है, ये इसको करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये क्या है, मान के चलिए अलग अलग कलर की पल्सेस हैं आपकी। ठीक है, कलर तो अलग अलग कलर की पल्सेस लेके मन से उसकी जो रेड कलर की है, ग्रीन कलर की, येलो कलर की छोटी छोटी पल्सेस लेके उसको बोलते हैं, या राइस का है आपके दाने इधर पड़े हुए मान के चलिए, जूम करते हैं ये। ठीक है, उनको बोलेंगे भाई ये राइस के दाने अलग कीजिए। ठीक है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है। ठीक है, तो मूंग धोवा है, वाइट कलर की है। ठीक है, तो उनको अलग अलग सेपरेट करके एक जगह पे करना है। यहाँ पे मसूर की कर लीजिए, यहाँ पे मूंग की कर लीजिए, तो वो सेपरेट करना है। ठीक है, चावलों में से कंकड़ बनवा सकते हैं। तो बारीक काम, कंसंट्रेशन का काम करेंगे तो आपका जो रेटिना है वो स्टिमुलेट होगा। अच्छा, और भी जैसे ये चीज़ें हैं, मान के चलिए इसमें एक और मैंने अच्छा काफ़ी किया है, ये है नीडल है आपकी। नीडल के अंदर क्या है, ये छोटे छोटे मोती हैं, छोटे छोटे मोतियों की माला होती है, उसमें से तोड़ लीजिए आप जो उसको। ठीक है, नीडल्स हैं, उसको बोलेंगे भाई इसके अंदर से जो है वो सुई लेके हाथ में, और इसके अंदर से वो जो उसके होल है उसमें से इसको पिरोना है, एक पिरोया फिर दूसरा पिरोया। अच्छा, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये अलग अलग कलर के भी आप, ये जो है आपके ब्रीड्स कहेंगे इनको, तो इनको अगर आप अलग अलग कलर के भी लेते हैं, जैसे कि रेड का लीजिए, ग्रीन लीजिए, ब्लू लीजिए, तो उनको बोलना है कि भाई एक रेड का डालना है, एक ग्रीन का डालना है, एक ब्लू का डालना है, एक येलो का डालना है। ठीक है, इस तरीके से फिर दोबारा से उसको रिपीट करना है। तो आप ऐसे करके उसको जो है एक वो माला भी बनवा सकते हैं उससे जो है। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे ये जाइलम फ्लोएम, अगर आप जैसे बायोलॉजी का ही है सारा कुछ जो है ये, तो उसमें ऐसे जैसे करके बने होते हैं, या कोई अपना आप ऐसा कर लीजिए कि प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या अगर ऐसा नहीं है तो उसमें उसको कलर कराइए। भाई यहाँ पे ऐसा है, इसको ग्रीन कलर करो इसके अंदर, या इसके अंदर येलो कलर करो, या कोई भी अपना छोटे छोटे उसमें जो है, या ये वाली लाइन है इसके ऊपर आपको पेन फिराना है, ऊपर ऐसे ऐसे करके ये जो है इसके ऊपर पेन चलाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको ये सारी करने के बाद में 2 घंटे करने के बाद में उसको आपको फिर ऑक्लूजन को हटा देना है, जो भी पट्टी बांधी है आपने, या एक अलग से एक पैच आता है उसका, मैंने बताया था फ्रॉस्टेड शीशा है, तो उसको अलग से रखिए, उसका जो पैचिंग वाला है अपना चश्मा। तो मतलब 2 सेपरेट चश्मे बना सकते हैं। एक तो ये है कि जो हमेशा उसको पैच करके रखना है 2-2 घंटे के लिए। अच्छा, ये इसमें क्या है ना, टाइम काफ़ी लगता है, लेकिन ये जो आपकी आँखें हैं इसको स्टिमुलेट करने के लिए या इसमें रोशनी बढ़ाने के लिए बच्चे को तो मेहनत करनी ही करनी है, बच्चों के पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है।
काफ़ी अच्छा खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स उनको दें, अपना जो है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उनको साथ में मेहनत करनी जी भाई, ऐसा मतलब एक्सक्यूजेज़ नहीं चलेंगे कि नहीं भाई मैं बहुत करती हूँ या मैं बहुत करता हूँ लेकिन ये करता ही नहीं है। अरे ये नहीं करना है भाई, बच्चे की आंखें हैं आपकी, आपको चिंता तो बहुत जल्दी हो जाती है, वो तो किसी से भी पेरेंट्स को होगी, लेकिन चिंता अगर यहाँ उसकी एक्सरसाइज करने में अगर उसकी हेल्प करते हैं, उसकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में अगर हेल्प करते हैं, तब मानी जाए आपकी चिंता है। उससे पहले क्या चिंता है, ठीक है। तो बच्चे को इस तरीके से एक्सरसाइज कराइए, एम्ब्लायोपिया हर 3 महीने बाद उसका विजन चेक कराइए कि भाई कितना इंप्रूव हो रहा है। आप जल्दी भी कर सकते हैं अपना जो 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि थोड़ा अच्छी तरीके से 3 महीने आप लगातार किसी काम पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में उसका चश्मे का नंबर अगर चेंज हो रहा है तो नंबर चेंज कराइए, विजन इंप्रूव हो रहा है तो और उसको अच्छी तरीके से और अपना जो है वो आप जो भी आई केयर आपका प्रैक्टिशनर है वो अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देगा कि भाई आपको कितने टाइम के बाद में कैसे कैसे करना है, कितना इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बच्चों को मतलब ये है कि मेन आपको एक्सरसाइज कराने पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। और बच्चा अगर आपके बच्चे की लेजी आई है तो उसको किस तरीके से या किसी दूसरे की, अगर आपके मान के चलिए आस पड़ोस में कोई बच्चा ऐसे करके देख रहा है या ऐसे करके देख रहा है या ऐसे करके, तो वो पकड़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है अपना। तो ऐसा है, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी अगर बच्चे के अंदर दिखाई देती है, ठीक है, बच्चा ज़्यादा क्लोज से पढ़ रहा है या बच्चा आंख मीच के पढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को क्या है आप नोटिस कीजिए और जाइए अपना ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियंस तो नहीं, खैर अपना इसलिए होते हैं, ऑप्टिशियंस खाली चश्मे बनाने के लिए होते हैं, तो इनके पास जाइए। ऑप्टोमेट्रिस्ट इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इनके पास जाइए अपना और कराइए अपना आँख चेक। सो एक्सरसाइज कराइए बच्चों को, और आप बच्चों को अपने हेल्दी रखिए, अच्छे खाने के लिए दीजिए इनको जो है विटामिन्स, ठीक है। तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर बच्चों की आंखों को इम्प्रूव करना है, वो भी लेजी आई को, ठीक है, और इम्प्रूव होगी, समझे। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक शेयर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।